तो कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और फिलहाल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़ी जिम्मेदारी यह है कि ओबीसी विभाग का स्टेट चेयरमैन उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। आदमपुर से कांग्रेस विधायक है चंद्र प्रकाश और फिलहाल अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कांग्रेस कमेटी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई और फिलहाल ओबीसी विभाग का स्टेट चेयरमैन उन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। तो वहीं अब कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश को एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है और कांग्रेस में अब एक बड़ी जिम्मेदारी पर बड़े जिम्मेदार पद पर वो रहने वाले हैं। अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई और जिम्मेदारी है ओबीसी विभाग का स्टेट चेयरमैन उन्हें नियुक्त किया गया है और फिलहाल आदमपुर से कांग्रेस विधायक हैं चंद्र प्रकाश जिन्हें अब ओबीसी विभाग का स्टेट चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश को बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आई है। ओबीसी विभाग का स्टेट चेयरमैन उनको कांग्रेस की तरफ से नियुक्त कर दिया गया है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्र प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई आपको। अब ओबीसी विभाग का स्टेट चेयरमैन बना दिया गया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? जी धन्यवाद। देखिए मैं पहले तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का दिल से धन्यवाद करता हूं और हमारी जो पिछड़े वर्ग के साथ सामाजिक न्याय की जो बात है, जो प्राथमिकताएं हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी में जो हमारा ये पिछड़े वर्ग का प्रकोष्ठ है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और जो भी सामाजिक न्याय की बात है, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी की बात है, उनके ऊपर प्राथमिकता से हम काम करेंगे मिलकर के। बिल्कुल। और ओबीसी विभाग का स्टेट चेयरमैन बनना अपने आप में एक बड़ा चांस तो है ही आपके पास कि इस चीज को प्रूव भी किया जाए कि जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर जो क्षमता है, उसका फायदा उठाना चाहती है पार्टी और उठाना भी चाहिए। अब बात अगर करें चंद्र प्रकाश जी, क्या ये चैलेंजिंग नहीं होगा क्योंकि आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी, उनकी विशेष नजर रहती है हमेशा ओबीसी वर्ग पर? निश्चित तौर से देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जो पिछड़े वर्ग के कल्याण से संबंधित या सामाजिक न्याय की बातें जो कही थी, जो वायदे किए थे, उन पे कहीं पे भी वो खरा नहीं उतर पाई है। तो हमारा प्रयास होगा कि जो भी वायदे किए थे उनके लिए हम उनको मजबूर करें कि उनको लागू करें और पिछड़े वर्ग के हित की बात होनी चाहिए। पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ पूरा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होनी चाहिए। लेकिन आरोप ये लगा दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ओबीसी की अनदेखी यहाँ पर कांग्रेस के खेमे में चलती है। तो अब इस आरोप से मुक्त कर पाएंगे आपको लगता है कि अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को आप आंकड़ों के साथ बात करेंगे और आंकड़े पेश करेंगे? जो कांग्रेस पार्टी के समय में या कांग्रेस पार्टी द्वारा जब भी सरकारें रही, पिछड़े वर्ग के हित की योजनाएं बनाई गई, धरातल पे लागू किया गया, चाहे आरक्षण की बात है, चाहे शिक्षा में भागीदारी की बात है या राजनीतिक भागीदारी की बात है। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे उन पे एक भी कोई भी वायदा अगर हम करें, बात करें, तो वो कहीं धरातल पे नजर नहीं आता। जो उन्होंने किया था वो कोई धरातल पे किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंचा है लोगों को। हम ये जानना चाहते हैं चंद्र प्रकाश जी कि आपकी पाइपलाइन में किस तरीके के कार्य हैं कि भाई अब तो स्टेट चेयरमैन आप बना दिए गए हैं, तो एक अच्छी बात तो है ही, आपके लिए खुशी की बात भी है। और क्या आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में स्टेट चेयरमैन होने के नाते ओबीसी वर्ग के लिए क्या क्या किया जाए? पार्टी में भागीदारिता सुनिश्चित करना तो है ही और साथ ही समाज सुनिश्चित करने के लिए आपने क्या क्या सोचा है? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उनकी तरफ से हमेशा ये बात रहती है, प्राथमिकता की बात उनकी तरफ से हमेशा से होती आई है कि जो पिछड़े वर्ग की जो जनसंख्या है
जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो हमारा भी यही प्रयास हरियाणा में होगा कि हम हमारे जो पिछड़े वर्ग का जो प्रकोष्ठ है इसको ऑर्गेनाइज संगठित करें और जो मुद्दे हैं उन पे हम प्राथमिकता से उनको सब मुद्दों को लेकर के चलें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सामने मेमोरेंडम या धरने या जो मांग रखने की बात है उनको पूरा करवाने की, और दूसरे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्राथमिकताएं हैं उन पे हमारी जोर रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े आप चंद्र प्रकाश जी और साथ ही आपने बातचीत जी दिल एनसीआर हरियाणा के साथ की।